के साच कहूं तो जग मारन दावे और झूठ कही ना जाइयो। अब परमात्मा बताने लगे कि इनके पास किसी के बाद पास भी कैक है नहीं है भक्ति का। जो पूर्व जन्म के संस्कार युक्त हैं, पिछले जन्मों में कभी शास्त्र अनुकूल साधना की हुई है, वो आज या तो राजा बन गए हैं। कुछ ऐसा भी राज्य अंश होता है जो भक्ति के कारण भी प्राप्त होता है और अधिकतर तप से प्राप्त होता है। अन्य धार्मिक लोग होते हैं, वो धार्मिकता से प्रसिद्ध हो जाते हैं अपनी पिछली पुण्य कमाई तय। एका जंतर मंत्र से वो लाभ भी दे सकें, जैसे थोड़ा बहुत धनी हो, अपने जेब से 10-20 आदमियों ने 20-20 हजार रुपये देकर महिमा का पात्र तो बन जाएगा, लेकिन स्वयं कंगाल हो जाएगा। ऐसे ही ये ऋषि लोग, पीर लोग, गुरु लोग पिछले जन्मों की पुण्य कमाइयों से, शास्त्रानुकूल साधना से उस समय यानी वर्तमान में उस समय में लोगों में प्रभावित, लोगों में जो है अपना स्थान तो बना लेते हैं श्रद्धालुओं में, लेकिन वो अपना जीवन नष्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे जितने भी वर्तमान के संत हैं, अब वर्तमान की, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब इनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। ये पिछले संस्कारों से काल इनको बहका रहा है, इनको लूट रहा है, इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये कोई तो पिछले परंपरागत संतों की गद्दी पर बैठ कर प्रभु पाक गए, और है इनकी पिछले पुण्य कमाई, ये वो राजसी ठाठ इनको भगवान जरूर देगा जो इनके पिछले संस्कार वश हैं। भक्ति वाले जो अंश हैं वो अब इनको वो राजसी ठाठ देगा। दास ने जब ये मार्ग प्राप्त हुआ, उसके बाद बहुत से भक्तों और संतों, अन्य पंथों के भक्तों से भी हमारा मिलन हुआ, और उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी तो दिन में एक बार 1 घंटा बोलते हैं मुश्किल से, और दूर बैठे आशीर्वाद देकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे गुरुजी बस महीने में 1 दिन सत्संग करते हैं या 6 महीने में 1 दिन करते हैं, और उनके पास ऐसी व्यवस्था है, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े आश्रम है, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सब सुविधाएं हैं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको भक्ति से ये राजसी ठाठ मिला हुआ है। वो अपनी भक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उस भक्ति की कमाई को। वर्तमान में उनकी पिछली बैटरी चार्ज है, वो चल रही है, आगे का चार्जर ठीक नहीं है, चार्जर है ही नहीं उनके पास। वो शास्त्र अनुकूल साधना है चार्जर, शास्त्र अनुकूल साधना उनके पास है नहीं। वो अपनी पिछले जन्म की पुण्य मलाई को खा रहे हैं और भविष्य को बर्बाद करके चले जाएंगे। ये काल का भयंकर जाल है। अब ये मानना को नहीं, क्योंकि लाखों शिष्य हो गए। अब इनको ये अपना जो चाहे गधे बनो चाहे कुत्ते, अब ये अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। यदि ये संत जन, यदि ये भगवान के प्यारे हैं, भगवान से डरने वाले हैं और जनता का हित चाहते हैं, इनको चाहिए कि सच्चाई को स्वीकार करके स्वयं ऐलान कर दें कि भी हमने आज तक ये ज्ञान नहीं सुना था और हमारी साधना बिल्कुल गलत है। तो ये पाप के बागी नहीं रहेंगे। और फिर भी कोई मूर्ख चेला उनका चिपटा रहेगा तो मरो पड़ो बाढ़ में, उनके सिर पर भार नहीं। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान आपके पास चल रहा है, इस तत्व ज्ञान को पुण्यात्मा आजकल शिक्षित हैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं, और इस ज्ञान को देखकर भी इधर नहीं आएंगे तो वो तो मूढ़ है कति, वो पड़े रहो वहीं पर। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गड़जोट। ये चातुर प्राणी जो हमारे साथ यो कांड क्यों हुआ, इस दास ने इन नकली संतों की, ऋषियों की और इन गुरुओं की पोल खोल दी, खाल उतार दी ज्ञान की। इन्होंने भूस भर रखा था, लिख रखा था उस समय काजू और किशमिश। वो लिख रहे थे हम भक्ति सही बताते हैं, और वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी। इसी कारण से
इस दास का विरोध खूब जोर से शुरू हुआ और जो पुण्यात्मा थी उस ज्ञान को सुनकर इधर आ रही हैं और जो अब भी उनके ऊपर आश्रित है, क्योंकि इतना ज्ञान उनको हुआ नहीं है, उनके पास संदेश नहीं पहुंचा होगा, शायद वही आत्मा भी रह रही होंगी। अन्यथा इस तत्व ज्ञान से अपने गुरुओं के ज्ञान को कंपेयर करके बुद्धिमान तो वहां रह नहीं सकता। और समझदार संकेत समझ जाता है। जैसे एक भक्त ने एक उदाहरण दिया, कहने लगे जी अब भी इस ज्ञान ने देख कर यदि हमारे पास नहीं आएंगे तो वो तो बिल्कुल कति नालायक आदमी होंगे। वो तो ऐसे होंगे जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हों और बस खराब हो जावे और कंडक्टर ड्राइवर कह दे भाई बस खराब होगी, तो बुद्धिमान तो उसी समय उतर कर नीचे और दूसरी बस में चढ़ जाते हैं जो साथ में खड़ी, वो कह देते भाई उतर लो, तो बुद्धिमान तुरंत उतर जाते हैं और दूसरी बस में चढ़कर अपना सफर पूरा कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बैठे रहने सोचे चलेगी या चलेगी वहीं बैठे रहे, और कुछ वो फिर जब उतरा करें, जब ड्राइवर कंडक्टर भी उतर लें और वह भी दूसरी बस में चढ़ लें, जब वो पाछा उतरा करें क्या तो सचमुच खराब है। उनकी बुद्धि काम करती है कोई ना कि दुनिया उतर कर जान लाग रही, तुम भी पढ़ लो तले। तो ऐसे अब उनकी गाड़ी खराब है, वो खड़ी खड़ी धर धर कर रही है। समझदार तो उनसे उतर के इस परमात्मा वाली गाड़ी में आकर चढ़ जाएंगे, अपना सफर पूरा करेंगे, शेष जो रह रहा है। और वो उस बुद्धि के लोग हैं कि भाई कहीं फिर भी ये संत हमारे ठीक हों, और ये संत भी कह देंगे कि भाई हमारे पास ज्ञान नहीं है, कुछ एक फिर भी से ना गुरु जी तने क्या करें, वहीं डले डोलते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो फिर गुरुओं के सिर पर बाहर नहीं रहेगा। वो यूं कह देंगे कि भाई सचमुच ये सच्चाई देखो, ना तो दास गर्व करता कि ये मेरा ज्ञान है, नहीं, ये तो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ सदग्रंथों में विद्यमान है, हम सबके करने योग्य है, पूरे विश्व को करना चाहिए। ये उन संतों ने भी करना चाहिए, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये 2 दिन के बाद या मृत्यु हो जाएगी, ना ये आश्रम रहेंगे और ना ही ये मनुष्य शरीर उनको प्राप्त होगा। वो तो महान आत्मा है, तो इस ज्ञान को स्वीकार करें और जनता को भी बताएं ढोल के डंके पे, तो उन्हीं को महात्मा कहा जाता है। नहीं तो ये महात्मा नहीं है, ये चातुर प्राणी है। ये चाहते हैं कि तुम्हारी ये राजगद्दियां बनी रहें, क्योंकि ये राजगद्दियां हैं, डेरे में बैठे हैं, इनके ऊपर अच्छे खूब ठाठ हैं, पूरा चढ़ावा आवा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गाड़ रखी हैं, तो उनके लिए परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगद हैं, ठोठ। और फिर वो संतों के नहीं काम के, वो उनके दो गलजोट जो इस ज्ञान को समझ के और फिर भी उन चातुर प्राणी उन संतों के चिपके हुए हैं, कहते हैं वो वहीं मरण योग्य हैं, वहां पड़े रहो, हमारे काम के वो है नहीं, वो भक्ति योग प्राणी नहीं है।